सुप्रभात बच्चों, मैं संजोता पाटिल आप सबको फिर से मेरे क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कल पाठ 12 गुजरात की सैर इस पाठ को पढ़ रहे थे। तो आप सभी लोगों ने क्या क्या जानकारी हासिल किया कि शिवानी क्या क्या यहाँ पर बता रही थी। शिवानी यहाँ पर बोल रही थी कि मैं एक अच्छा सा होटल पे हम लोग गए और वहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाइए करके। तो आप सभी लोगों को भी पता चला ना वहाँ पर क्या क्या मिलता है खाने को करके। हाँ, तो कल आप सभी लोगों ने चित्र में देख लिया कि वो बहुत ही एक स्वादिष्ट और मुंह में एक पानी छूटने वाला एक खाना वहाँ पर था। तो खाने का नाम क्या क्या है बच्चों कि वहाँ पर खाना गुजराती थाली और थेपला, खांडवी, ढोकला इत्यादि वहाँ पर क्या होता है मिलता है। और इन इन सब के बारे में आप सभी लोग जानकारी लिया। तो आज हम लोग जाते हैं कि वहाँ का एक उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेने वाले हैं बच्चों। तो चलिए उसका जानकारी हम लोग लेते हैं और शिवानी यहाँ पर क्या क्या लिखती है अपने पत्र के अंतर्गत भी वे भी हम लोग देखते हैं। चलिए। मेरा भाई अब थक चुका था, इसलिए हमें वापस घर लौटना पड़ा। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। तो बच्चों, शिवानी ने यहाँ पर ये बताती है कि वो मेले में घूमने के बाद उसका भाई जो था ना, भाई का नाम क्या है? केशव। केशव को क्या हो गया कि इधर उधर घूम घूम कर उसे तो थोड़ा थकावट महसूस करने लगा। वो थक गया इसलिए वे सभी लोग क्या किया कि वापस घर को लौट कर आए जल्दी ही। और अगले दिन क्या करने वाले थे? दूसरे दिन कि सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई। तो शिवानी जहाँ पर सोई हुई थी तो खिड़कियों में से सोनेरी किरणें सूरज के सुबह सुबह का जो किरण जो होते हैं ना सूरज का, वो तो लाल रंग को धारण किए हुए रहते हैं, सोनेरी रंग को धारण किए हुए रहते हैं बच्चों। तो ऐसे सोनेरी किरण जो है वो मीठी मीठी किरणें किसको जगाने का कोशिश किया? शिवानी को जगाने का यहाँ पर कोशिश करता है। और अगले दिन कौन सा उनका एक प्रोग्राम था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का। गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो वहाँ जाने का एक कार्यक्रम था। तो वहाँ जाने के लिए सभी लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। उस उद्यान में 11 बजे करीब कितने बज गया था कि 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सच में यह राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम न था। तो बच्चों, एक बार उस गिर राष्ट्रीय उद्यान को देखने के बाद पता चलता है कि किसी घने जंगल से भी कम न था। क्योंकि घने जंगल से मतलब वो जो प्राकृतिक के रूप से जो जंगल बनाया जाता है वो बहुत ही घना थिक फॉरेस्ट वहाँ पर रहता है बच्चों। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे कृत्रिम रूप से यहाँ पर तैयार किया गया है, लेकिन ये तो एक घने जंगल से भी यहाँ पर कम न था बच्चों। वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे पशुओं को देखने को मिलता है करके भी यहाँ पर बताती है। तो वहाँ पर कौन कौन से पशुओं को शिवानी ने देख लिया? तो वहाँ पर ये इस प्रकार बताती है कि तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभरा आदि पशु पक्षियों के बाद हम एशियाई शेर को देखने पहुँचे। तो यहाँ पर क्या करती है शिवानी ने इस प्रकार यहाँ पर लिखती है कि राष्ट्रीय उस उद्यान में हम लोगों ने बहुत सारे पशुओं को वहाँ पर देख लिया। उसमें क्या क्या था? तेंदुआ जो नीचे आप सभी लोग चित्र में जो देख रहे हैं ना, वही तेंदुआ। और नेक्स्ट वन क्या देखा?
लक्कड़ बग्घा भी वहाँ पर देख लिया। और नील गाय ऊपर जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, उसके छोटे छोटे दो क्या है कि छोटे छोटे दो उसके सिंग हम लोगों को दिखाई देते हैं, तो वही क्या है, नील गाय। सांभर आदि पशु पक्षियों को देखने के बाद वे लोग कहाँ जाते हैं, एशियाई शेर को देखने पहुँचे। एशिया का एक बहुत ही मशहूर शेर को देखने के लिए वे लोग चले गए। तो नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह एकलौता ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपनी प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो यहाँ पर नाना जी ने क्या बताते हैं, एक जानकारी देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो देश जो है ना, वहाँ पर की अलावा पूरे दुनिया के अंतर्गत उसे छोड़कर एकलौता स्थान या एकलौता जगह जो है वो सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही, कि शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। शेरों को कहाँ, प्राकृतिक आवास में। तो बच्चों, मैं कुछ आपको फोटोज़ आपको दिखाती हूँ। अभी आप लोग देखिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का, उसमें प्राणियाँ कैसे खुलकर रहते हैं, मतलब वहाँ पर कैसे भटकते रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं आपस में। एक घने जंगल में जिस प्रकार वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी रहते हैं बच्चों। तो चलिए हम एक बार देख कर आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों कि जिस प्रकार के यहाँ पर प्राणी जो है वो बैठ गए हैं। कुछ प्राणियाँ क्या कर रहे हैं कि रास्ते के बीच में से भटक रहे हैं, और कुछ प्राणियाँ जो है वो आराम से क्या किया है कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये सब गिर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। यहाँ पर भी देख लीजिएगा बच्चों कि बहुत सारे यहाँ पर प्राणियाँ जो है हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही घना सा एक जंगल है, तो हरा भरा और पेड़ पौधे वहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और बहुत ही एक मनमोहक दृश्य जो है यहाँ पर अंकित हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट वन फोटो में भी आप सभी लोग देखिए कि वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रकृति का सुंदरता जो है, उसका रमणीयता जो है, उसे भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर पशु और पशु भी वहाँ पर भटक रहे हैं। हरियाली वहाँ पर छाई हुई है कि प्रकृति का सुंदरता यहाँ पर हम लोगों को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्या बताया है कि एशियाई शेर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना, वहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। प्राकृतिक आवास में कैसे, देखिए आराम से बैठे हुए हैं शेर जो है वो, क्योंकि प्राकृतिक आवास में वो तो प्रकृति के गोद में ही वे सब क्या कर चुके हैं कि वहाँ पर ही बैठ चुके हैं, कि आराम से ही बैठे हुए हम लोगों को नज़र आते हैं बच्चों। कि वहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर भी देखिए कि किस प्रकार कि यहाँ पर शेर और अन्य प्राणियाँ यहाँ पर बैठ चुके हैं। उसके साथ ही बाघ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बाघ जिस प्रकार अपना मुंह को खोलकर यहाँ पर बैठ गया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और उसका प्रकृति का जो दृश्य जो है, एक लुभावना हम लोगों को लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस यहाँ पर होता है। और भी कुछ प्राणियों का फोटोज़ आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार यहाँ पर एक व्यवस्थाएं जारी किया गया है सरकार ने, और किस प्रकार प्राणियों को पाला गया है यहाँ पर, कि सब प्राकृतिक मतलब सब नेचुरली है, ऐसा ही हम लोगों को लगता है बच्चों। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार वे सभी प्राणियाँ यहाँ पर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर भी ये सब गिर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। तो आप सभी लोगों ने देख लिया कि गिर राष्ट्रीय
उद्यान। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जितने सारे वहाँ पर लक्कड़ बग्गा हो, नीलगाय हो या वहाँ पर शेर हो, इन सभी प्राणियों का आवास स्थान है और वे सभी स्वतंत्र रूप से वहाँ पर क्या करते हैं, आज़ादी से घूमते फिरते रहते हैं बच्चों। तो आप सभी लोगों ने इन प्राणियों का भी जानकारी लिया है और हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत वहाँ के और भी कुछ प्रेक्षणीय स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं बच्चों। तब तक के लिए आप सभी लोग इतना पढ़कर रखो बच्चों। तो धन्यवाद।